पाकिस्तान में जो हो रहा है वह सिर्फ पानी की कमी नहीं है, यह एक ऐसा साइलेंट विस्फोट है जो बिना आवाज के पूरे सिस्टम को अंदर से तोड़ रहा है। प्यासा मरने लगा है पाकिस्तान। सिंधु का पानी नहीं मिलने पर पाकिस्तान में हाहाकार मच गया है। बाबा खुदा के लिए पानी पानी पानी। पाकिस्तानी पानियों का बाकायदा सौदा करके और पाकिस्तानियों को जंग की जीत का जश्न बेचा जाए कि ये आज नहीं, बहुत दफा 20-30 सालों में ये हम मतलब है कि वहाँ वर्ल्ड बैंक में भी गए, अदालतों में, आलमी अदालतों में भी गए कि इंडिया। ऊपर से सब सामान्य दिख सकता है, लेकिन जमीन के नीचे पाइपलाइनों के अंदर और सूखते डैम के तल में एक ऐसी सच्चाई छिपी है जो किसी भी देश को घुटनों पर ला सकती है। हमारा पानी रोक रहा है और इंडिया वहां से केस जीत के आया है कि जी ये पानी स्टोर नहीं करते हैं, ये पानी जाया करते हैं, लिहाजा हम क्यों इनको फालतू पानी दें। साथियों, खबरें सामने निकल के आ रही हैं कि अगली बार दिल्ली को ही सीधा टारगेट बनाएंगे। अगली बार हमारा निशाना जो है वो सीधा का सीधा दिल्ली बनेगा अगर आपने पानी नहीं खोला तो। भारत को सरेआम और खुली धमकी जो है वो पाकिस्तान देता हुआ नजर आ रहा है एक बार फिर से, क्योंकि आप जानते हैं कि इस समय पाकिस्तान के अंदर कितनी ज़्यादा पाकिस्तान के अंदर जो है पानी की किल्लत है। सूखा पड़ा है, लोगों के पास पीने को पानी नहीं है, गंदे गंदे नालियों का पानी जो है वो पीते हुए नज़र आ रहे हैं। वीडियो विजुअल्स में आपने देखा किस तरह से जो है तस्वीरें सामने निकल के आ रही हैं और आवाम काफ़ी ज़्यादा परेशान है। तो पाकिस्तान के लोगों को और पाकिस्तान के मिनिस्टर्स को दिखाना तो पड़ेगा ना अपने लोगों को कि हम कुछ तो कर रहे हैं, कुछ तो बयान दे रहे हैं, कुछ ना कहीं तो करके तो हम भारत को कोई ना कोई धमकी दे रहे हैं कि कोई समाधान निकालो, नहीं तो हम हमला कर देंगे, नहीं तो हम ये कर देंगे, विस्फोट कर देंगे। ये सिर्फ आवाम को दिखाने के लिए ही नौटंकीबाजी जो ये हर बार करते हैं वही करते हुए नजर आ रहे हैं। पानी जैसे आपने कहा कि ये पाकिस्तान की तरफ से बात कही गई, अगर पाकिस्तान का पानी रोका गया तो जो डैम है, जिन डैमों से पानी रोके उनके ऊपर मिसाइल अटैक किए जाएंगे जिनसे वो बंद टूट जाएंगे। और जंग की जीत क्या होती है? जंग की जीत ये होती है कि क्या आपको अपने तमाम जो मकासद थे वो हासिल हो गए हैं? क्या आपकी अगर किसी चीज पे कब्जा कर लिया दुश्मन ने तो आपने वो छुड़वा लिया है? पाकिस्तानी पानियों का बाकायदा सौदा करके और पाकिस्तानियों को जंग की जीत का जश्न बेचा जा रहा है। दरखास्त होगी पाकिस्तानी हुकूमत से, इस ट्विटर को खोलो। यानी इंडिया ने आग लगाई हुई है, इंडिया ने पूरी दुनिया में छिड़का लगाया हुआ है, वो आपके ऊपर इल्जामात की बौछार कर रहा है, पाकिस्तान को वल्नरेबल कर गया है, वो जंग का ऐलान कर गया, लेकिन हमारा ट्विटर ही बंद है। गांव में लोग कई कई किलोमीटर चलकर पानी ला रहे हैं और जो पानी मिल रहा है वह भी कई जगह पीने लायक नहीं है। यानी यह सिर्फ कमी नहीं है, यह एक ऐसा जाल है जिसमें पूरा सिस्टम फंस चुका है और हर दिन और ज्यादा उलझता जा रहा है। यह संकट अब सिर्फ पाकिस्तान के अंदर नहीं रहा, इसकी लपटें बाहर तक महसूस की जा रही है। क्षमता बेहद सीमित है, सिर्फ करीब 30 दिन का बैकअप। तुलना करें तो भारत जैसे देश के पास लगभग 150 से 170 दिन का स्टोरेज है। यानी अगर सप्लाई में हल्की सी भी रुकावट आती है तो पाकिस्तान के पास संभलने का समय ही नहीं है, और यही सबसे बड़ा खतरा है। फील्ड मार्शल को यह बात पता है, हुकूमत को यह बात पता है कि भारत दरियाए चनाब पे 5 दरिया बना रहा है और 2030 तक ये दरिया मुकम्मल हो जाएंगे। आपको याद है DGISPR ने क्या कहा था? तुम हमारा पानी बंद करोगे, हम तुम्हारा सांस बंद कर देंगे। अब क्या पता क्या कह रहे हैं? लड़ाई नहीं लड़ेंगे तुमसे, तुम हमारा पानी बंद करोगे, सांस नहीं बंद करेंगे। तुम हमारा पानी बंद करोगे, तुम्हारा फेंटा नहीं लगाएंगे, जहाज नहीं गिराएंगे, हम 28वीं तरमीम करेंगे। अगर पाकिस्तान का पानी रोका गया तो जो डैम है, जिन डैमों से पानी रोके उनके ऊपर मिसाइल अटैक किए जाएंगे जिनसे वो बंद टूट जाएंगे और पानी वापसी इधर डैम बनाएंगे। अफगानिस्तान में फैसला मिलेगा, लेकिन इलाकों के लिए नहीं, खरीद के भी नहीं मिल रहा है। तो हम जो है ना सियासत के और पार्टियों के नजर हो चुके हैं, जो चाहे वो करते रहते हैं। आप नहीं खोले, 3 बजे खोलेंगे, 4 बजे खोलेंगे। हम पेरिस में रह रहे हैं, हम पानी का बिल भर रहे हैं, पानी है ही नहीं, पानी की गैलन लेके जाना पड़ा। तो इससे भी तो एक जंग का खतरा है ना। ये जाहिर है इससे जंग होगी से मुझे होश है, 49 साल मेरी उम्र है, 40 साल से मैं यही देख रहा हूँ। जब जब इंडिया से हमारे ताल्लुकात अच्छे होने लगते हैं, साथ ही कोई इंसिडेंट हो जाता है, या पाकिस्तान में हो जाता है, या कश्मीर में हो जाता है, या दिल्ली में हो जाता है, या बंबई में हो जाता है, कुछ ना कुछ इंसिडेंट हो जाता है। तो लिहाजा इस मसले का 70 सालों में दोनों मुल्कों को बैठ के, दोनों मुल्क के वजीर आजम को एक कुर्सी पे बैठ के, तीसरे किसी फरीक को बैठा के एक दफा बात करनी चाहिए। या तो अगर हम एक दूसरे से क्लियर नहीं है ना, हम कहते हैं हमारा दुश्मन ही इंडिया है और वो कहते हैं कि हमारा दुश्मन ही पाकिस्तान है, गहरा से गहरा करते जा रहे हैं। ठीक है ना, पाकिस्तान इंडिया के दरियाओं पे भी नहीं बैठा हुआ। पाकिस्तान में जो हो रहा है वह सिर्फ पानी की कमी नहीं है,
यह एक ऐसा साइलेंट विस्फोट है जो बिना आवाज के पूरे सिस्टम को अंदर से तोड़ रहा है। ऊपर से सब सामान्य दिख सकता है, लेकिन जमीन के नीचे पाइपलाइनों के अंदर और सूखते डैम के तल में एक ऐसी सच्चाई छिपी है जो किसी भी देश को घुटनों पर ला सकती है। और 50 साल से पूरी दुनिया जानती है कि कश्मीर में जो मामला इंडिया की जानिब से रहते हैं, उन्होंने पहलगाम का एक ड्रामा रचा और उसके बाद उन्होंने जो ड्रामे के बाद जो है ना ये सारे मामला किए। जिद्दोजहद की बात नहीं करनी, अब ये पाकिस्तान के पानियों का सौदा कर बैठा है और हमें मर के हक की कामयाबी बेच रहा है। सौदा कर बैठा है, मैं आपको बता रहा हूं। इंडिया ने कब्जा किया है पानी पे, आपके हमारे पानी पे इंडिया ने कब्जा किया है पिछले साल। अब तक ये कब्जा छुड़वा नहीं सका, बल्कि इंडिया डैम बना रहा है और 5 साल में 5 डैम मुकम्मल कर ले गई है। लेकिन एतराफ तो कर लिया ना कि भारत ने पाकिस्तान के पानी पे कब्जा कर लिया है। हमें अगले 4 साल बाद खुश्कसाली का सामना करना पड़ेगा, हमें बदतरीन सैलाबों का सामना करना पड़ेगा और इस दौरान भारत थोड़ा बहुत तो छेड़खानी करता रहेगा। 4 साल बाद मुकम्मल पानी बंद कर देगा आपका। यहां पे कहत आएगा पाकिस्तान में, अगर ये फेल मार्शल यहीं रहा। मैंने आपसे कहा था ना, हर आने वाला दिन साबित करेगा ये आया नहीं, ये लाया गया है। पाकिस्तान के इंडस वाटर कमिश्नर ने दरियाए चेनाब में पानी की सतह में कमी पर भारतीय हम मनसब को खत लिखा। फिर क्या हुआ? भारतीय वाटर कमिश्नर ने पाकिस्तानी इंडस वाटर कमिश्नर के खत का जवाब नहीं दिया। आने वाले इंडस वाटर ट्रीटी जो है, जो पहलगाम वाला टेरर अटैक हुआ था, उसके बाद इंडिया ने सस्पेंड कर दी थी। उसके बाद से पानी के प्रॉब्लम स्टार्ट हो गए। अभी इंडिया ने अगर पानी मुकम्मल रोक दिया तो पब्लिक के ऊपर, पाकिस्तान के ऊपर इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? अच्छा, इसके बाद नहीं रोका, इससे पहले इंडिया पानी रोक रहा है पाकिस्तान का। आप भी जारी है, उसने पिछले 40 सालों से पाकिस्तान के साथ जारी रखी हुई है। पाकिस्तान के दरिया खुश्क हो गए सारे, रावी चनाब सारे दरिया खुश्क गए। तो इंडिया का इलाज ये है कि इंडिया के लिए ना एक मार्ग का पानी होना चाहिए, जैसा पाकिस्तान ने पिछले साल 9 मई को किया है। मार्ग है बनियानुल मरसूस का पानी, जैसे आपने कहा कि ये पाकिस्तान की तरफ से बात कही गई, अगर पाकिस्तान का पानी रोका गया तो जो डैम है, जिन डैमों से पानी रोके उनके ऊपर मिसाइल अटैक किए जाएंगे, जिनसे वो बंद टूट जाएंगे और पानी वापसी इधर आ जाएगा। में तो होती रहेंगी और बस पाकिस्तान जीतता रहेगा और हर 400-500 रुपए पेट्रोल भी जाएगा। एक और जंग हो जाएगी तो ये 600 पे चला जाएगा। वो बोलेंगे हम तो आपको जंगे जीत के दे रहे हैं, तो पेट्रोल तो महंगा होगा। तो कोई बात नहीं है, टेंशन ना लो। सर, पेट्रोल महंगा, पानी की किल्लत कह लेंगे, 90 दिन का रिजर्व पाकिस्तान के पास पड़ा। साथियों, जैसा कि आपने देखा किस तरह से आगे पाकिस्तान को लेकर के कितनी ज़्यादा किल्लत बढ़ती हुई नज़र आ रही है पाकिस्तान भर में, और पीने का पानी तो बिल्कुल ही नहीं है। और आप बात कर लें कोई और चीज़ें की या कच्चे राशन की या फिर कुछ भी, मार्केटों में किस तरह से सन्नाटा लगा है। और ऊपर से अभी धमकी दे रहे हैं कि दिल्ली को अगला टारगेट बना देंगे हम, अगर हमको पानी नहीं दिया, पानी नहीं खोला तो। कभी कहते हैं सांस बंद कर देंगे, कभी कुछ कहते हैं, कभी कुछ कहते हैं, पर कर कुछ नहीं पाते, उखाड़ कुछ नहीं पाते हैं पाकिस्तानी भारत का। और बातें और बयान तो ऐसे ऐसे देते हैं जैसे बहुत कुछ कर लिया हो आज तक इन लोगों ने भारत के साथ। कर कुछ नहीं पाए, भारत की एक भी ऐसी जड़ को ये हिला नहीं सके हैं आज तक, ना हिला पाएंगे। लेकिन बयान तो ऐसे लंबे लंबे चौड़े चौड़े बड़े बड़े बयान देते हैं, सिर्फ अवाम को दिखाने के लिए, अपनी दिखाना चाहते हैं ना कि हम डरते नहीं हैं भारत से। लेकिन असली मुद्दा क्या है, असली वजह क्या है, ये आप बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। ये डरते भी हैं और इनको खौफ भी है, तभी तो सिर्फ बयान दे करके चुप बैठ जाते हैं। क्योंकि पिछली बार भी बयान दिया था सांसें बंद कर देंगे, पानी रोका तो लो हमने तो पानी फिर से रोक दिया। अब सांसें कहाँ गई? अब सांसों से सीधा तुम आ गए हो दिल्ली पे अटैक करने पे, और वो भी तुम कर नहीं पाओगे पाकिस्तानियों, क्योंकि कितना किसमें दम है ये तो बताने की ज़रूरत ही नहीं है आप लोग को भी और हमको भी, कि पाकिस्तान और भारत का कोई कंपैरिजन नहीं है, कोई ताल्लुक़ नहीं है। पाकिस्तान कहाँ और भारत कहाँ? भारत जो है जब चाहे पाकिस्तान को ख़त्म कर सकता है चुटकियों के अंदर। लेकिन बस यही है कि भारत का कहना यही है कि इसमें बेचारी जो है बीच में अवाम फंस रही है पाकिस्तान की, जिनका इसमें कोई कसूर भी नहीं है कि वो पाकिस्तान में रह रहे हैं। तो इसी वजह से जो है भारत शांत है, वरना तो आप जानते हैं कैसे इन आतंकवादियों को ठिकाने लगाया जाता है। ये कोई सीखना चाहे तो बेशक भारत के साथ, भारत से सीख सकता है। बाकी आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब प्लीज़।